जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम वीर हनुमाना अति बलवाना। वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। मन संतोष सुनत कपि मानी। भक्ति प्रताप तेज बरसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना। हो तात बरसील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुख हो। करहु बहुत रघुनायक जो। करहु कृपा प्रभु अस सुख गाना। निर्भय प्रेम मगन हनुमान। बार बार नय सिपत सीसा। बोला वचन चोरी कर केसा। अब कृत प्रेत भयउ में माता। आशीष कहो मोग विख्याता। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। भाग्य देखि सुंदर पद रूखा। सुख सुख करहि विपिन रघुवारी। परम सुभट रजनी चर भरी। जिनकर भय माता मोहि नाही। तुम सुकुमार मन माही। रम वीर हनुमाना अति बलवाना। वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। देखि बुद्धि बल निपुण कपि कहो जानकी जाओ। रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम का सेवक श्री हनुमान जी सरी का कोई भी नहीं है। और मुझे अभी यह स्मरण हुआ कि मैं अभी तो कथा सुनकर आया हूं कि यदि कोई किसी भी प्रकार की सेवा कर रहा हो तो उसको सेवा से कभी ना रोकना। क्या पता उसके सर पे हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद हो। गिनी बेटा तू जो टीका लगा रही है तू लगाती रहे। जो सेवा कर रहे हो करते रहो बच्चों, क्योंकि सेवा तो हनुमान जी महाराज भी कर रहे थे। व्यू रचना तो रची गई थी ना। जब श्री राम को तिलक हो गया था, राम राज बैठे त्रैलोका, कथा आती है। ये कथाएं हम सबको श्री रामचरितमानस का मर्म समझाने के लिए हैं। श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र का मर्म समझाने के लिए हैं, ताकि आज का युवा उनसे कुछ सीखे। काम किसी भी प्रकार का हो छोटा नहीं होता। सेवा किसी भी प्रकार की हो शर्म नहीं करनी चाहिए। और चाहे वो सेवा चुटकी बजाने की ही क्यों ना हो। राम को आने लगी उबासी। राम को आने लगी उबासी। चेहरे पे सबके छाई उदासी। चेहरे पे सबके छाई उदासी। चुटकी बजाए हनुमान बोलो जय सिया राम। 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 जय सिया राम 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 बोलो जय सिया राम। उसके बाद कुछ काम बोलो जय सिया राम। उसके बाद कुछ काम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम। श्री हनुमान जी महाराज मां सीता के सन्मुख आ गए हैं। कर मुद्रिका दी है। मेरे घर की लड़कियों के लिए और मेरे घर की विवाहिता स्त्रियों के लिए श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र से, मां सीता के चरित्र से, श्री राम के चरित्र से जो गोस्वामी तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं। किसी को संबोधन करो तो किस प्रकार से करो,
अपना परिचय दो तो किस प्रकार से दो। श्री हनुमान जी महाराज मां सीता के चरणों में हैं और क्या कहते हैं श्री हनुमान जी महाराज, किस प्रकार से अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं मां जानकी को। रामदूत मैं मातु जानकी, मैं महावीर हूं, सतयोजन लांग कर आया हूं, विपत्तियों का सामना करके आया हूं, मैं श्री राम का दूत हूं, श्री राम का सेवक हूं, पवन पुत्र हूं, केसरी नंदन हूं। कुछ नहीं, सेवक वही हो सकता है जिसमें अहम ना हो, जैसे श्री हनुमान जी महाराज अपना परिचय दिया, रामदूत में मातु जानकी, और फिर सत्य शपथ करुणा निधान की। सत्य शपथ करुणा निधान की कहने के तात्पर्य दो हैं। मां जानकी को विश्वास दिलाना कि मैं श्री राम की सौगंध खाकर कह रहा हूं, और यहां पर एक शब्द आता है सत्य शपथ करुणा निधान की। मनुजाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सील स्नेह जानत रावरो। पुष्प वाटिका में विवाह से पूर्व मां सीता पार्वती मैया की पूजा करने गई और वहां मां पार्वती ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया। मेरी सत्य सनातन संस्कृति है, मेरे शास्त्र हैं और मेरे स्वयं के घर में मेरी मां कभी भी मेरे पिताजी का नाम नहीं लिया। यहां एक सीधा साधा एक मैसेज है मेरे घर की लड़कियों के लिए, जो विवाहिता हैं उनके लिए विशेषता, या जिनका विवाह होने वाला है। हमारे शास्त्र बताते हैं यदि हम अपने पति को उसके प्रथम नाम से संबोधित करते हैं तो पति की आयु क्षीण हो जाती है। मेरे शास्त्र बता रहे हैं, मेरी श्री रामचरितमानस श्री सुंदरकांड बता रही है। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कहूंगा अपनी व्यासपीठ पर बैठकर। करुणा निधान was a sort of a password, a key through which we open our mobile phones or our laptops, our computers. हम पासवर्ड लगाते हैं। श्री राम जी ने तो ऑलरेडी कह दिया था। अब यहां एक दूत की बुद्धिमत्ता आती है कि वो किस प्रकार से उसको कहे। न कहते करुणा निधान, न पता चलता कि ये श्री राम का दूत है, क्योंकि एकांतवास में मां सीता श्री राम को करुणा निधान कहकर पुकारती थी, संबोधित करती थी। या तो श्री राम को पता है या मां सीता को पता है, या श्री हनुमान जी को कैसे पता चला? मां सीता को विश्वास आया, और यह विश्वास आना अति आवश्यक था। जब तक श्रद्धा न होगी, जब तक विश्वास न होगा, मेरे अंतर मन में भक्ति जाग ही नहीं सकती। प्रभु के चरणों में निष्काम भाव से समर्पण हो ही नहीं सकता जब तक श्रद्धा विश्वास न होगी। श्रद्धा वो है जो माता की फोटो हमने कॉर्नर में रखी हुई है, और विश्वास ये है मेरे भोले बाबा जो हम ये दरबार क्रम में लगाते हैं, जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था। इसका भी एक तात्पर्य है। श्री राम कथा के मुख्य वक्ता कौन है? शिव। और मुख्य श्रोता कौन है? मां पार्वती। श्री राम कथा के प्रधान नायक तो स्टार्ट टू फिनिश निश्चित ही श्री राम हैं। श्री राम नाम, श्री रामचरितमानस रूपी महामाला के महारत्न कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। निमित्त कौन बने? श्री हनुमान जी महाराज। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज की फोटो हम रखते हैं, और उसके बाद श्री राम दरबार, क्योंकि कथा तो इन्हीं की है। तो हम बात कर रहे थे श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र की, जो हम सबको सीखना है कि एक दूत को अपना परिचय किस प्रकार से देना चाहिए। और एक दूत ने अपना सेवा का धर्म निभाया जब मां सीता को यह विश्वास दिला दिया कि मां सीता, मैं निश्चित ही श्री राम का दूत हूं। मां सीता को विश्वास आया। मां सीता ने कहा कि क्या सब वानर तुम जैसे ही हैं? क्या तुम लंका जीत पाओगे? कैसे आ गए? तो श्री हनुमान जी महाराज ने कनक भूधराकार शरीरा मां सीता को अपना विकराल रूप दिखाया। यहां पर फिर एक मौलिक चरित्र में विशेषता है श्री हनुमान जी महाराज और रावण के। रावण
डराने के लिए अपना विकराल रूप धारण करता है। श्री हनुमान जी महाराज डर को भगाने के लिए अपना विकराल रूप धारण करते हैं। मां सीता को विश्वास आया और जैसे एक बालक कहता है कि मां मैंने अपना काम कर लिया, मुझे कुछ खाने को दो। मां सीता उन्हें आदेश दे रही है कि तुम जाकर फल खाओ। और मां सीता ने श्री हनुमान जी महाराज को 6 आशीर्वाद दिए हैं। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। 2 आशीर्वाद है। मेरे घर में मेरे पुत्र का, मेरे पुत्री का, किसी भी बच्चे का जन्मदिन होता है, हैप्पी बर्थडे कहें, ठीक है, मैं मना नहीं करता हूं। केक काट रहे हैं, आपकी अपनी इच्छा है, आप केक काटें, किंतु कम से कम मेरा निवेदन स्वीकार करें, मोमबत्ती न जलाएं, एक दीप जगाएं, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मेरी सत्य सनातन संस्कृति मेरे श्री राम जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। आगे से हम अपने जन्मदिन में, अपने घर में जो भी जन्मदिन करें, दीपक प्रज्वलित करें, और जब आपका जो फंक्शन आपका विराम ले ले, उसके बाद में उस दीपक को अपने मंदिर में रख दें, जब तक लौ चल रही है। 6 आशीर्वाद देती है मां सीता। हो तात बल शील निधाना, बल और शील के निधान। बल कभी भी अकेला नहीं आता, साथ में शील आता है, विवेक आता है। अकेला बल आएगा तो विनाश कर सकता है। उसके बाद कहती हैं अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर और गुण निधि हो, और कहो बहुत रघुनायक छो। तुम्हारा श्री राम जी के चरणों में अनन्य प्रेम रहे, अनन्य भक्ति रहे। ये 6 आशीर्वाद मां सीता ने दिए हैं, जो मुझे अपने बच्चों को उनके जन्मदिन पर भी नहीं, नित्य प्रतिदिन देने चाहिए। अजर अमर गुण निधि सुत हो। श्री हनुमान जी महाराज को मां सीता ने आशीर्वाद दिया अजर और अमर होने का, क्योंकि आज आप श्री सुंदरकांड पाठ सुनने समझने आए हैं। देयर हैज टू बी सर्टेन टेकअवेज फ्रॉम दिस पार्ट, क्योंकि आज के बाद जब आप अपने घर पर जाएं तो आपको यह पता चल जाए कि हम कुछ नया सीख कर आए हैं। तो आज मैं आप सबको, मैं मानता हूं कि आप सब प्रबुद्ध जन बैठे हैं, नित्य प्रतिदिन आप भी सब सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो आप सबको भी यह पता होना चाहिए कि अजर अमर होने का आशीर्वाद मां सीता से पहले भी श्री हनुमान जी महाराज को दिया गया था। महाराज को मां सीता से पहले भी कोई दे चुका था। हमारे शास्त्र बताते हैं, बाल रूप में जो कथा है हम सबको विदित है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब, इंद्र ने क्रोधित होकर वज्र का आघात किया। श्री हनुमान जी महाराज को क्षणिक मूर्छा आ गई। पवन देव ने श्री शिव की उपासना करी और निष्कल रूप शिव ने, शिवलिंग ने श्री हनुमान जी महाराज को यह आशीर्वाद दिया कि तुम अजर और अमर हो जाओ। तो आज के बाद हम सबको पता होना चाहिए, श्री हनुमान जी को सर्वप्रथम अजर अमर होने का आशीर्वाद शिवलिंग ने, श्री शिव ने अपने निष्कल रूप से, अपने निष्कल विग्रह से शिवलिंग से दिया था। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आगे हम जैसा समय होगा यह भी डिस्कस करेंगे कि श्री हनुमान जी महाराज के माता पिता कौन हैं। श्री हनुमान जी महाराज को पवन पुत्र भी कहते हैं, केसरी नंदन भी कहते हैं, शंकर सुवन भी कहते हैं, अंजनी पुत्र भी कहते हैं। तो आपको किंचित मात्र भी इस बात का आपको डाउट ना रहे कि श्री हनुमान जी महाराज के माता पिता कौन थे। अभी ही इस बात को हम सबको पता होना चाहिए। केसरी श्री हनुमान जी महाराज के पिता हैं और अंजनी उनकी माता है। श्री हनुमान जी महाराज 6 भाइयों में से ज्येष्ठ पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे, ब्रह्मचारी थे। उसके पश्चात मां केसरी और मां अंजनी और पिता केसरी ने 5
पुत्रों को जन्म और दिया था, जो कि सभी विवाहित थे। और उनके हनुमान जी महाराज के जो भाई थे, उनका नाम भी मैं आपको अभी अपनी कथा में बता दूंगा। बोलिए बजरंगबली हनुमान जी महाराज की। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन 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 राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। राम जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। चले उठाए से बैठे भागा फल खाए सुतरु तोरे लागा। रघुवारे कछु मार से कछु जाए पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी अशोक वाटिका पुजारी। आए सफल रूप तक पुकारे रक्षक मर्दी मर्दारे। सुनो रावण पठये भटनाना नहीं देखी गए हनुमाना। संहारे सुने तुम्हारा भला संग ले सुपट अपारा। कछु मार से कछु मर कछु में सिया राम। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओ जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। राम जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। सुनो सुख बदल केस निशाना हटे सी मेघनाद बलवाना। चला इंद्रजित तुलित जोधा बांधो के धन सुखे उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा भट कटाई कर जावा उदावा। अति विशाल तरु एक उपारा गिरद की नीलंकेश कुमारा। महाभक्ता के संगा कपि मत रहने अंगा। तिनाहि निपात ताहि संग बाजा तेरे मुगल मानो गज राजा। मुझका हमारी सलाह बुझाई ताहि एक छिन मुरझाई। उठी बहोर की निसी बहु माया श्री राम जय जय राम। नीति हमारे प्रभंजन छाया श्री राम जय जय राम। स्मृति साधा कभी मन की विचार। महिमा सियावर राम जय जय राम। जय जय राम। बोलो जय जयकार पवन सुत महाबली की। बोलो जय जयकार पवन सुत महाबली की। जय
जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। ब्रह्ममान कपि कहूँ तेहि माता धरती उबार कटक संहारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयो भागवत बाध सिले गए। राजा सुनाम जपि सुनहु भवानी भगवंदन कर गए रमदास दूत की बंद तरु आवा रघुबर जिलहि कपि बधावा। अभिबंधन सुनि से चर धाये चुप लागी सभा संहाए। 10 मुख सभा की कपि जाई कछु अति प्रभुताई। कमंडर जोरे सुर से पुनीता भुकटि लोक सकल सवेता। देख प्रताप न कपि मन शंका शंका। कपि लोकी दसानन दिशा कही दुर्बाद सुध बद सुरति कीन पुणे उपजाय विषाद सियावर राम जय जय राम प्रभु राम जय जय राम। बोलो वीर हनुमान अति बलवाना वीर हनुमान अति बलवाना। जय 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 हनुमान गोसाई गुरुदेव की नाई। केस कवन तय कीसा बल केसा। दो शवन सुनी नहीं मोही सत हमारे निश्चर के ही अपराधा सत गई बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड दिखाया सुबल विरचति माया। जाके बल विरच हरि ईसा भारत सजत हरत दस सीसा। झाबल शीस धरत सहसानन खंड घोष समेत गिरिकानन। हरय जो विविध देह सुख त्राता मत सकन सिखावत बाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा ऐसा कहते सुबल मत गंजा। हर दूषण त्रिशिराय रुमाली बलशाली। आके बल लवलेश थे जिन्हें चराचर छारी सुदूत में जाकरे हरियाणा उपे नारी सियापति राम चंद्र पद जय शरण शंकर हरि जय जय सिया राम जय जय हनुमान। भूला बेटा हरि नाम अच्छी नहीं बात है भूला बेटा हरि नाम अच्छी नहीं बात है। भूला बेटा हरि नाम अच्छी नहीं बात है भूला बेटा हरि नाम अच्छी नहीं बात है। बंदे 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है 4 दिन की चांदनी ओ खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। श्री राम नाम भजले बंदे साथ यही जाएगा राम नाम भजले बंदे साथ यही जाएगा। श्री राम नाम भजले बंदे काम यही आएगा राम नाम बदले बंदे काम यही आए। श्री राम 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 जय 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 हनुमान गोसाई परम गुरुदेव की नाई। मानव मैं तुम्हारी प्रभुताई से गाओ सन हरि लड़ाए। समर पाल सन करि जसु पावा पति वचन वीरावा। खायो फल प्रफुलावे भूखा कपि सुभावते पूरे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी मारे मोर
मारत स्वामी जिन मोहि मारा हे मैं मारे हे पर बारे बन तुम्हारे मोहि न छो बांधे कैलाजा दीन छोन प्रभु कर काजा बिनती करऊं जोरी कर रावण प्रभु कौन दस मोर सुखावन देखो तुम निज कुलहि बिचारी भजो भगत भय हारी जाके डर अति काल गिराई सुर सुर चरा चढ़ाई दासो भय रूप बहु नहीं कीजे मोहे परे गे अनंत पाल रघुनायक करुणा सिंधु भरारी गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध बिहारी श्रीरामपति रामचंद्र पति जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान सीताराम 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सीताराम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम राम चरण पंकज उर धरहु लंका अर्जुन राज तुम करो ऋषि पुलस्त्य जसु विमल भयंकर सचिमहु जनियो कलंका राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम बिनु गिरा न सोहा सारी मोहा सनहीन नहीं सो सुरारी भूषण भूषित राम राम विमुख संपति प्रभुताई साई रही ताई बिनु पाई सजल मूल जिन सरितन नाही हर्ष करी भय सुखाई दस कंठ कहूँ पद रोटी मुख राम त्राता नहीं कोटि शंकर सहस विष्णु अज सोई सकई नरकी राम कर द्रोही नमः श्री राम जय राम श्री राम जय राम भद्र श्री राम जय राम श्री राम जय राम मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग तम अभिमान भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। माँ सीता ने श्री हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया और कहा तात मधुर फल खाहू। सावधान हम रहें जब श्री हनुमान जी महाराज को प्रसाद अर्पण करें या भोग अर्पण करें। हम सब श्री हनुमान जी महाराज को मंगल को शनिवार को श्री सुंदरकांड के पाठ में श्री रामचरितमानस के पाठ में प्रसाद चढ़ाते हैं। गुड़ चना, पान, बूंदी के लड्डू, हलवा, खीर इत्यादि इत्यादि। क्या कुछ रह गया है? क्या कुछ छूट गया है? फल। और फल भी क्यों और कौन से फल? श्री हनुमान जी महाराज को मीठे फल प्रिय हैं। श्री सुंदरकांड में तो 2 बार आया है, अभी आगे भी आएगा। श्री हनुमान चालीसा में भी आता है, ध्यान दें। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल खाओ। और यहां मां सीता भी कहती हैं तात मधुर फल खाओ। वानरों को इन जनरल, श्री हनुमान जी महाराज को विशेषतः कभी भी खट्टे फलों का भोग न लगाएं, थोड़ी सावधानी बरतें। और जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था, मैं आप सबको उसके साथ शेयर करता हूं। कभी भी हम किसी भी जगह हम प्रसाद अर्पण करें, अपना प्रयास करें कि कटे हुए फल ना हो, टूटे हुए फल ना हो, बासी फल ना हो। अच्छा है, प्रसाद फ्रेश हो तो अच्छा है। तो श्री हनुमान जी महाराज व्यू रचना रची गई, लीला रची गई। अशोक वाटिका में जाते हैं, फल खाते हैं और वाटिका उजाड़ते हैं। राक्षस आते हैं, राक्षसों का संहार होता है और मेघनाथ आता है। मेघनाथ को मूर्छा आती है, नागपाश में बांधता है श्री हनुमान जी महाराज को और
श्री हरि का, ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए श्री हनुमान जी महाराज स्वयं को नागपाश में बांध लेते हैं और रावण के सम्मुख आ जाते हैं। हम बात कर रहे थे श्री हनुमान जी के बारे में। श्री हनुमान जी के बाद केसरी और मां अंजना के 5 पुत्र और हुए हैं। मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान। श्री हनुमान जी महाराज सबसे बड़े थे, ये 5 उनसे छोटे थे। और श्री हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी थे। इन सब के विवाह हुए, इनके पुत्र पौत्र हुए और आगे इनका वंश बढ़ा। सूक्ष्म में हम इस शंका का भी समाधान कर लेते हैं। पहली बात तो शंकर सुवन क्यों कहते हैं? जब श्री हरि ने इस बात का निश्चय किया कि मैंने धरती पर श्री राम रूप में अवतार लेना है, बहुत कारण थे इसके, हम सभी कभी अब कथा करेंगे तो फिर उसमें हम बातचीत करेंगे। तो सभी देवी देवताओं ने निश्चय किया कि हम भी किसी न किसी रूप में धरती पर अवतार लेंगे। श्री हरि अवतार लेने जा रहे हैं तो शिव जी तो पीछे कैसे रह सकते हैं? सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपति सब विधि तुलसी के। श्री रामचरितमानस हो, श्रीमद् भागवत हो, श्री शिव महापुराण हो, सूत्र एक ही है, गांठ बांध के रख लें। जो श्री हरि का, श्री राम का बैरी है वो श्री शिव को प्रिय हो ही नहीं सकता, और जो श्री शिव का बैरी है वो श्री राम को प्रिय नहीं हो सकता। दोनों एक ही हैं, स्वरूप अलग अलग हैं, दोनों एक ही हैं। तो श्री शिव ने भी निश्चय किया कि मैं भी वानर का रूप धारण करके पृथ्वी पर जाऊंगा। और शास्त्र बताते हैं, जेहि शरीर रति राम सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तजी नेह बस बानर भे हनुमान। रुद्र देह, नेह बस, प्रेम, अगाढ़ प्रेम है शिव जी और श्री राम में। उस प्रेम के लिए और श्री राम की भक्ति के लिए, श्री हरि की भक्ति के लिए श्री शिव ने वानर रूप धरा। और शास्त्र आगे क्या बताते हैं? जानी राम सेवा सरस समुझ करब अनुमान, पुरुषा ते सेवक भय हरते भे हनुमान। सियावर राम जय जय राम। हरते भे हनुमान। शंकर जी ने स्वयं वानर रूप लिया हनुमान जी के रूप में, और इसलिए मेरी गीता प्रेस की हनुमान चालीसा तो कहती है, शंकर सुवन केसरी नंदन। परम आदरणीय वंदनीय संत भी कहते हैं कि हम कहें शंकर स्वयं केसरी नंदन, सभी ठीक हैं। श्री हनुमान जी महाराज शिव के एकादश रुद्र हैं। और एकादश रुद्र भी क्यों हुए, क्यों 11वां ही रुद्र हुए? सीधा सा समाधान है। श्री हनुमान चालीसा का दूसरा दोहा हम सब पढ़ते हैं, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरेहु कलेश। हमारे शास्त्रों में कितने प्रकार के क्लेश हैं? 5 क्लेश हैं। हमारे शास्त्रों में कितने प्रकार के विकार हैं? 6 विकार हैं। तो 5 क्लेश और 6 विकार योग कितना हुआ? 11 एकादश। श्री हनुमान जी श्री शिव के एकादश रुद्र हैं। ये सीधी सी गणना अपने हृदय में उतार लें। कथा के क्रम में आगे बढ़ते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने वाटिका उजाड़ी, राक्षस आए, कुछ राक्षसों का संहार किया, और मेघनाथ आया, मुष्टिका का प्रहार किया, मेघनाथ को क्रोध हुआ और मेघनाथ ने ब्रह्मपाश में बांध लिया। श्री हनुमान जी महाराज ने संपूर्ण श्री रामचरितमानस में 5 पात्रों को मुष्टिका से प्रहार किया है। और पहला प्रहार मुष्टिका से श्री रामचरितमानस के इसी 5म सोपान में, इसी सुंदरकांड में लंकिनी को किया है। और दूसरा प्रहार जो किया है
वो मेघनाद को किया है। और उसके बाद जो तीनों प्रहार किए हैं, तीनों लंका कांड में किए हैं, क्योंकि युद्ध के कांड हैं दोनों। कालनेमी, कुंभकर्ण और रावण। और मेरे शास्त्र ये बताते कि रावण पे मुष्टिका प्रहार किया, मगर वज्र मुष्टिका प्रहार किया, दैट वाज वेरी स्पेशल, जिससे रावण को मूर्छा आ गई। यह है श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र। श्री हनुमान जी महाराज, श्री सुंदरकांड। जीवन में गुरु कृपा से जब आप आध्यात्मवाद में आते हैं, आपके जीवन में पहले विवेक आएगा। जब तक आपके जीवन में विवेक नहीं आएगा, आप जीवन के आध्यात्मवाद में प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। और उसके बाद आपके जीवन में एक विभूति आती है, भक्ति रूपी विभूति। तब आप पर गुरु कृपा होती है, तब आप आध्यात्मवाद में प्रवेश करके अपने जीवन के किष्किंधा कांड से अपने जीवन के सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कथा के क्रम में मुष्टिका प्रहार किया, ब्रह्मपाश में बांधा। और यहां पर श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र का बहुत विशेष एक सूत्र है, ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन ही विचार, जो ना ब्रह्म सर माना हूं महिमा मिटई अपार। श्री हनुमान जी महाराज सर्व समर्थ थे इस ब्रह्मपाश को काटने के लिए, इनके लिए नहीं काटा। मेरे राम, मेरे शिव, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। बेटा पानी वहीं रख दो बाप, जिसने लेना होगा बाहर जाके ले लेगा। हमें अपने घर में बड़ों का आदर करना चाहिए। घर में वृद्ध माता पिता का होना बच्चों के लिए आशीर्वाद है। आप में से जो युवा यहां पर, जो बच्चे यहां पर है, अगर मेरी बात को सुन और समझ रहे हैं, उन बच्चों जैसा बड़भागी कोई नहीं है जिनके घर में नाना नानी और दादा दादी हैं। अभी पता नहीं चलेगा, अभी तो हम वट वृक्ष के नीचे हैं। जैसे ही हम वृक्ष से अलग होके जाते हैं, अब मैं यहां बोल रहा हूं, मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है, लाइट बंद हो जाएगी, मेरे फेस पे लाइट नहीं आएगी। इसी प्रकार जैसे ही आप उस छाया से बाहर जाते हैं, आपको जगत की धूप सताती है। एक ना होते वृद्ध जामवंत, कौन जगाता श्री हनुमान जी महाराज के खोए हुए बल और पौरुष को? कौन उनसे कहता कवन सुकाज कठिन जगमाई जो नहीं हो तात तुम पाही? कौन जाता लंका में? कौन लाता मां सीता का पता? कौन जलाता लंका को? और किस प्रकार वध होता रावण का? बड़भागी हैं हम जिनके घर में माता पिता का आश्रय है, जिनको माता पिता का आश्रय है, चाहे वो दशरथ रूप में हो, कौशल्य रूप में हो, जामवंत रूप में हो, गीधराज के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। ये मेरे शास्त्र मुझे बता रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज महिमा मानते हैं ब्रह्म अस्त्र की और रावण के सम्मुख आते हैं, रावण को समझाते हैं, रावण नहीं समझता। और यहां पर एक चौपाई आती है जो हमने अभी गाई है, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई पाई रही जाई बिनु, पाई रही पाई बिनु पाई। बहुत इंपॉर्टेंट अर्थ ली है, बहुत इंपॉर्टेंट चौपाई है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो भी मैंने धन अर्जित कर रहा हूं उसका दशांश मैं सत्कर्मों में लगाऊं, मैं पुण्य कर्मों में लगाऊं, ये मेरे शास्त्र कहते हैं। आप दशांश न लगा पाए, एक अंश लगा दे पुण्य कर्मों में। राम विमुख, सावधान, रावण की संपत्ति राम विमुख थी, हरि विमुख थी। राम अपनी संपत्ति को, अपने धन को पुण्य कर्मों में नहीं लगाता था। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी श्री हनुमान जी महाराज के मुख अरविंद से हम सबको क्या बता रहे हैं? राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिनु पाई। ये जो अर्धली है ना, जाई रही पाई बिनु पाई, इसमें भूतकाल भी है, वर्तमान भी है, भविष्य भी है। जिस संपत्ति को आपने श्री हरि के निमित्त नहीं किया,
जाई रही जो आपने पाई थी पास्ट में, पाई जो इस समय आपके पास में है, बिनु पाई जो भविष्य में आपके पास में आएगी, वो सब संपत्ति का नाश हो जाएगा। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। इसलिए शास्त्रों की हम इस बात को भी माने कि अपने पास जो भी मैं धन अर्जित कर रहा हूं, उसका कोई एक अंश मैं भगवत कार्यों में लगाऊं। संपत्ति और संपदा में क्या भेद है, वो हम आगे आने वाली चौपाइयों में बात करेंगे। रावण को तम अभिमान है, यहां पर दोहे में लिखा है त्यागो तम अभिमान। श्री हनुमान जी महाराज रावण को कह रहे हैं कि हे रावण, और सभी ने रावण को समझाया है, अभिमान अच्छा है अगर वो सत अभिमान हो। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये सम अभिमान है, सत अभिमान है। मुझे मेरे दासत्व पे, मेरे दासत्व पे मुझे अभिमान है। मैं किसका दास हूं? मैं इनका दास हूं, मैं इनका दास हूं, मुझे अभिमान है। मगर रावण को जो था वो तम अभिमान था, इसलिए रावण का काल निकट आ रहा है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। 23वें दोहे पर हम हैं, उसके बाद की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। रावण की लंका का विनाश होने जा रहा है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, वो भी हम आगे बात करेंगे। बोलिए बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलो जय जयकार पवन सुत महाबली की। बोलो जय जयकार पवन सुत महाबली की। जय 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 हनुमान गोसाई। रमा जगति कपि जगति कही कपि असित वाणी। बोला भी हसी भाई अभिमानी। मृत्यु निकट आदि प्रभ होई। उल्टा होई कहे हनुमाना। सुने कभी भजन बहुत खिसियाना। सुनत निशाचर मारत धाये। नाई शीस कर विनय बहुता। मान कांड कछु करिए गोसाई। सुनत भी हसी बोला दस कंधर। कपि के ममता पूछ पर सबही कहो समुझाई। तेल कोरि पति भाभी पुनी। पावक देहु लगाई सियावर ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हनु हनु हनुमंता। ओम हनु 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 हनुमंता। हनु 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 ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हनु हनु हनुमंता। ओम हनु 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 हनुमंता। जय 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 हनुमान गोसाई। पूछ कीन बानर तह जाई। जिनके कीन से बहुत बड़ाई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना। जातु धान सुनि रावण बचना। रात नगर भसत गृह खेला। बहुत कहे आए पुरवासी। आज ही ढोल ही सब तारी। नगर फेरी पूछ पुकारी। पावक जरत थे कि हनुमंता। रूप तुरंता
निपु की चढ़े कपि कनक अकारी सचेत निशाचर नारी हरि प्रेरित हरि प्रेरित हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उच्चास अट्टहास कहि जा कपि बलि लाल आकाश श्रीपति रामचंद्र पति शरणम शंकर हरि जय जय सिया राम जय 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 हनुमान गोसाई गुरुदेव के नाई देह विशाल परम हरुआई मंदिर चल जाए हरई नगर बालोग बिहाला पट बहु कोटि कराला हाथ हाथ हा सुनिए पुकारा अवसर को हमें उबारा हम जो कहा यह कभी नहीं कोई मानव रूप धरे सुन कोई साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा करई नगर अनाथ कर जैसा तारा नगर निमिष एक माही कवि भीषण कर ग्रह नाई कर दूत अनल जय सिर जा सोते कारण गिर जा उलटी पलटी लंका सब झारी पूरी पराक्रम से दुखधारी बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओम हनु 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 हनुमंता 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 श्री राम जय जय राम 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 पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी जनक सुता के आगे थाड़ भयो कर जोर सियावर राम जय राम प्रभु राम जय जय राम दूतों ने समझाया, विभीषण ने समझाया कि नीति के विरुद्ध है, आप दूत के अंग भंग कर दीजिए। रावण ने कहा कि श्री हनुमान जी की पूंछ में आग लगाए। स्मरण रहे श्री सुंदरकांड मूंछ की और पूंछ की लड़ाई है। रावण का तम अभिमान अहंकार उसकी मूंछ, और वानर का सम्मान क्या होता है? पूंछ। रावण का अहंकार उसको उसके काल के निकट लेता जा रहा है। रावण के कहने पर नगर में जितना भी जलाने लायक कपड़ा था, घी था, तेल था, सब इकट्ठा करके अभी श्री हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप में हैं, उनकी पूंछ में आग लगा रहे हैं। जैसे जैसे पूंछ में कपड़ा बांधकर तेल घी लगाकर आग लगाते जाते हैं, वैसे वैसे श्री हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ को विकराल रूप देते जा रहे हैं, लंबी करते जा रहे हैं। और जैसे ही पूंछ में पूर्ण आग लग गई, चले मरुत 49, श्री हरि कृपा 49 प्रकार के मरुत चले, और श्री हनुमान जी अटारी से अटारी, महल से महल जाते जाते पूरी लंका में आग लगाते हैं। और यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उलटी पलटी लंका सब जारी, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। कहीं कुछ रह ना जाए, कहीं कोई घर प्रसाद से वंचित न रह जाए। और उलटी पलटी, जैसे हम घर में रोटी सेकते हैं तो उलट पलट के करते हैं ना, कि तवे के एक साइड पे दूसरी साइड की रोटी कहीं से कच्ची ना रह जाए। तो उलटी पलटी लंका सब जारी, लंका जली। श्री हनुमान जी महाराज ने श्रम खोया, थकान उतारी, पूंछ बुझाई, खोई श्रम, पुनः लघु रूप में आकर और हाथ जोड़कर मां सीता के सन्मुख हैं। शंकाएं हैं, प्रश्न हैं, विभीषण जी का घर क्यों नहीं जला? श्री हनुमान जी महाराज की तो पूंछ में आग लगी थी, स्वयं श्री हनुमान जी महाराज को कोई क्षति क्यों नहीं पहुंची? पहले मैं भौतिक कारण दे देता हूं, जो कि जिसको समझना आसान है। मेरी बड़ी बहन है मिसेस कुमकुम चोपड़ा के कहने पर आप सब लोग यहां पर आए हैं। बेटा बैठ जा। और आप सब लोग कुछ ना कुछ प्रसाद लाए हैं, और मिसेस चोपड़ा आपको रिटर्न गिफ्ट भी देंगी।
भाई खाना खिलाएंगी, प्रसाद देंगी और कुछ रिटर्न गिफ्ट मेरे पास भी है। हमारी किट्टीज होती हैं, अब तो पुरुषों की भी किट्टीज होने लगी हैं, चाहे सुंदरकांड किट्टी हो, चाहे किसी प्रकार की किट्टी हो। खैर मुझे कोई मतलब नहीं उससे, मैं तो समझाने के लिए कह रहा हूं। तो आप किट्टी में जाते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, फिर आप उसको रिटर्न गिफ्ट देते हैं। मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या विभीषण के घर से कोई कपड़ा या घी या तेल आया होगा? यस या नो? नो। तो उनके घर में प्रसाद नहीं गया। प्रसाद क्या है? आग है। रावण की लंका जो जली है, रावण के पाप, अहंकार, आसुरी शक्तियों की आहुति दी गई है उस यज्ञ में। श्री हनुमान जी महाराज ने यज्ञ किया है। उस यज्ञ में लंका की एक एक घर से आहुति आई है, और जिस घर से आहुति आई है उस घर में आग लगी है। आप एक साइड को हो जाइए, वो कह रहे हैं आपसे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। दो कारण हो गए, एक भौतिक कारण मैंने आपको बताया, और एक और कारण है। हम जाते हैं अरण्य कांड में। लक्ष्मण जी वन में गए हैं लकड़ियां और फल लेने के लिए। श्री सीता जी, श्री राम जी कुटिया में एकांत में है। श्री राम मां सीता से कहते हैं, हे सीते, मैं लीला रचने जा रहा हूं, तुम कृपया करके अग्नि में समाहित हो जाओ। मां सीता अग्नि में समाहित हो जाती हैं, और उस प्रसंग के बाद जो सीता जी आ रही हैं वो मां सीता का प्रतिबिंब है, जिस अग्नि में स्वयं साक्षात दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय मां भवानी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। साक्षात मां भवानी जिस अग्नि में बैठी हैं, वो अग्नि अपने पुत्र को, अपने भक्तों को क्यों जलाएगी, क्यों कर जलाएगी? और दूसरा कारण यह है, मेरे शास्त्र बताते हैं, परमपिता परमेश्वर श्री राम के अधीन है अग्नि, और मरुत 49 चले। यहां भी एक सूत्र हम सबके लिए आता है। हम सब गाते हैं मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। हम कहते हैं मारुति नंदन है, हम गलत कह रहे हैं। मरुत या मारुत हम कहते हैं पवन देव को। मारुति तो स्वयं श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो अब के बाद हम जब भी कहें, हम कहेंगे मरुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मरुत नंदन। मारुति नंदन नहीं है, मारुति स्वयं हनुमान जी महाराज हैं, मारुत के पुत्र हैं मारुति। तो हम कहते हैं मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। तो एक भेद हमें समझना है, मारुत पवन देव और मारुति हनुमान जी महाराज। और भेद की हम बात कर रहे थे, शंकर सुवन की हमने बात कर ली। केसरी पिता हैं, मां अंजनी माता हैं। अब शंका यह आती है कि हम पवन पुत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब सभी देवी देवताओं ने, शिव जी ने, श्री हरि ने निश्चित किया कि श्री शिव वानर के रूप में अवतार लेंगे, प्रयोजन जानते हुए, लीला जानते हुए यह आवश्यक समझा गया कि जो वानर के रूप में जो अवतार लेगा उसकी पवन के समान गति होनी चाहिए, क्योंकि जो जो कार्य उसको भविष्य में करने हैं वो पवन वेग से करने वाला ही कर पाएगा। तथापि यह निश्चय किया गया और पवन देव को यह भार सौंपा गया, और पवन देव मां अंजनी के पास से जाते हैं, उनको छुए बिना जाते हैं, उनके सतीत्व को किसी भी प्रकार की ठेस पहुंचाए बिना पवन देव मां अंजनी के पास से चले जाते हैं, जिससे कि मां अंजनी के गर्भ में जो अवतार लेने वाला है उसमें पवन के वेग के समान, पवन तनय बल पवन समाना। यह भेद है क्यों हम पवन पुत्र कहते हैं। तो शंकर स्वयं के
केसरी नंदन, शंकर जी ने अवतार लिया, एकादश रुद्र हैं, केसरी नंदन है, पवन पुत्र हैं। ये भेद है। अब हम कथा में आगे बढ़ते हैं। आगे भी हम इस बात पर विचार करेंगे और अभी भी इस तथ्य को हम डिस्कस करेंगे कि हमने ये तो जान लिया कि रावण की लंका जली और न तो विभीषण जी का घर चला और ना हनुमान जी महाराज को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंची। अब प्रश्न यह आएगा कि रावण की लंका जली क्यों? इसका भेद हम आगे आने वाले दोहों में और आगे आने वाली चौपाइयों में बात करेंगे। पूज बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। श्री राम का संदेश लेकर जब श्री हनुमान जी महाराज आए थे तो श्री राम की कर मुद्रिका दी थी। कर मुद्रिका प्रतीकात्मक है कि श्री राम ने अपना आशीर्वाद मां सीता के सर पर रखा है। और आगे आने वाली चौपाइयों में, आगे आने वाले प्रसंग में मां सीता अपने सर का श्रृंगार चूड़ामणि श्री हनुमान जी महाराज को दे रही हैं। चूड़ामणि उतारी तब दयो। चूड़ामणि स्त्रियों के सर का श्रृंगार होता है। मां सीता ने चूड़ामणि उतार कर दी हनुमान जी महाराज को और ये कहा, कहो तात अस मोर प्रणामा, इस प्रकार से मेरा प्रणाम कहना तात। और श्री राम को मेरा संदेश देना कि हे राम, हे प्रभु राम, हे मेरे स्वामी, मेरा मस्तक आपके चरणों में है। चूड़ामणि प्रतीकात्मक है मां सीता का झुककर प्रभु श्री राम के चरणों में विनम्र निवेदन और विनती, दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और यहां पर जब हम इस चौपाई को आगे डिस्कस कर ही रहे हैं तो आप सभी से एक निवेदन और है, क्योंकि मुझे दीदी ने बताया कि आप सब भी सुंदरकांड पाठ नित्य प्रतिदिन करते हैं, आप सब प्रबुद्ध जन हैं। हम पाठ में संपुट रखते हैं। संपुट क्यों रखते हैं? कि हम सब साथ चलें। संपुट हर दोहे के बाद होता है। जो प्रैक्टिस है, यू कैन आप कोई भी प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं जो मेरे गुरु ने सिखाई है। वो प्रैक्टिस ये है कि दोहे के बाद सियावर रामचंद्र करके हम कोई संपुट रखें। संपुट दो उसके तात्पर्य हैं। एक तो जो आगे आने वाले साथ आ जाएं, जो पीछे जाने वाले साथ आ जाएं, आगे आने वाले थोड़ा रुक जाएं और पुनः दोहे के बाद संपुट का पाठ करके हम पुनः एक साथ चलें। एक दूसरा, संपुट अपने इष्ट का, अपने आराध्य का गुणगान होता है। उनकी लीला का गुणगान है, उनके नाम का जप हो सकता है, उनके नाम का वंदन हो सकता है। इसलिए ये जो चौपाई आ रही है, दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अब के बाद इस चौपाई को संपुट में ना लें। क्यों ना लें? दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी एक आर्तनाद है। सोचिए मां सीता किस दशा में होंगी। श्री राम को नहीं पता मां सीता कहां है। मां सीता को नहीं पता कि श्री राम अभी कहां है। मां सीता को नहीं पता कि 1 मास तक श्री राम आएंगे या नहीं आएंगे। मां सीता आत्मदाह करने जा रही हैं। तृष्णा को कहा है, शी हैज सुसाइडल टेंडेंसीज। तृष्णा को कहा था और तब राम नाम ही सहारा बना था, एक आसरा बना था, एक आस बनी थी, विश्वास बना था कि श्री राम आएंगे, अवश्य आएंगे। उसी विश्वास को धारण करके मां सीता ने आर्तनाद किया श्री हनुमान जी के सम्मुख, दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो एक आर्तनाद है, यह संपुट नहीं है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि हेंसफोर्थ, अब के बाद निवेदन है मेरा कि दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी को संपुट के रूप में प्रयोग न करें। हजारों सैकड़ों चौपाइयां हैं जो आप संपुट के रूप में ले सकते हैं। कोई ना मिले मंगल भवन अमंगलहारी, द्रभो सुदर्शत अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। श्री रामचरित मानस की कोई भी चौपाई आप संपुट के रूप में, और कोई ना मिले, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव के नाई, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तोरे।